क्या कहना चाहेंगे? आप सभी क्षेत्रवासी देशवासियों को दीपावली की बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ। आपको बता दें कि यह एक संस्था मुटरू रामदास सेवा समिति ट्रस्ट जो है, ये समाज के लिए बहुत बेहतर कार्य कर रही है और भविष्य में इसके कुछ सपने हैं, जिसको करने के लिए जो एक आगे बढ़ रही है। मैं हरिओम मिश्रा जी, जो इस संगठन के अध्यक्ष हैं, साथ में प्रदीप यादव, सर्वेश मिश्रा जी, सुरेश शास्त्री जो छोटे भाई हैं, हमारे सर्वेश मिश्रा भी छोटे भाई हैं, तमाम साथियों को इस अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर के इनके साथ खड़ा हूं। टीम फाटक संघर्ष समिति हमेशा अपने भाइयों के जो है कि साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। किसी भी रूप में हमारे समाज का जो है कि विकास होना चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों की समस्याओं का निदान होना चाहिए। वो निदान किसी भी तरीके का हो। अभी हमने आज निवेदन किया हरिओम मिश्रा जी से, प्रदीप यादव जी से, कि यह संस्था पढ़ाई, कमाई और दवाई, इन 3 मुद्दों पे काम करे। पढ़ाई का मतलब कि जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, अगर वो आपसे उनका संपर्क सहयोग। करते हैं तो उनको सहयोग दीजिए। पढ़ लिख लेने वाले बच्चे काम धंधा नहीं पा रहे हैं, अगर वो आपसे संपर्क करते हैं, आपसे जो हो सके उनके लिए करिए। नहीं हो पा रहा है तो आप हम लोगों से बताइए, उनको हम जो है कि किसी न किसी टेक्निकल जॉब से कोई ट्रेनिंग दिला करके, उनको सिखा करके उस फील्ड में आगे बढ़ाएँगे। और जो पीड़ित, किसी का स्वास्थ्य खराब है, कोई दिक्कत है उसे, वो आगे अगर आपके पास आता है तो आप उसकी मदद करें ही करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप संपर्क में आएँ। हम लोग जो है कि उसके लिए उसकी अच्छी से अच्छी उचित व्यवस्थाएँ कराएँगे, उसका इलाज कराएँगे। आज के डेट में अगर पढ़ाई, कमाई, दवाई 3 पे सरकार भी काम कर दे, तो अपने आप समाज की सारी विकृतियाँ दूर हो जाएँगी, जो कि इससे सरकारें भी दूर भाग रही हैं। मैं यही सब कहूँगा, इससे ज़्यादा और कुछ कहने को रहा नहीं है। और समाज में बढ़ने वाले जो भी अनैतिक कार्य हो रहे हैं, हमारा जो है कि ये राय होगा कि उस फील्ड में भी आप लोग काम करें। जहाँ तक हो सके करिए। समाज की बेहतरी के लिए जो कार्य हो सकता है आप करिए। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके टीम फाटक संघर्ष समिति और सनातन धर्म रक्षक दल, ये दो के दोनों कंधा से कंधा मिला के आपके साथ खड़ा है। नीति के उत्प्रेरण से प्रेरित होकर आज तक समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? समाज से मैं यही एक बात तो मैं निवेदन करूंगा कि देखिए, जमाना ये कलयुग है, मौका परस्त है। हर व्यक्ति मौका परस्त है। आपका जब कोई कार्य होता है तो आप किसी न किसी के पास अपना जाते हो। एक आदमी आपको एक आदमी जो है कि आपको ये बोलता है कि एक आदमी ये सोचता है कि हमारा काम किसी तरह से हो जाए, फला के पास चलें, फला नहीं कर पा रहा है तो फला के पास चलें। ठीक है, एक आदमी ने कर दिया, दोबारा कोई काम पड़ा, वो किसी कारणवश नहीं कर पाया या संपर्क में नहीं आया, तो दूसरे के पास गए, उससे जो है कि काम करवाने का किया नहीं किया, तो आप दोनों को एक तराजू में तौल देते हो। ये नहीं होना चाहिए। आप संपर्क करिए, स्वार्थ बस से संपर्क करिए, लेकिन अगर कार्य हो जाए तो एहसान मानिए और समाज के साथ जुड़ करके रहिए। एकाकी जीवन तो पशु भी बिता रहे हैं। सुबह उनके लिए भी सूर्य भगवान एक साथ उगते हैं, शाम को अस्त भी एक साथ होते हैं। दिन भर में आप तो अपना पेट भरते हो, वो भी जिनका कोई नहीं है, गली गली घूमने वाला कुत्ता भी अपना पेट भर ले रहा है, तो उस पे मत जाइए। समाज के साथ, समाज की बेहतरी के लिए अगर आप अपने 24 घंटे का जो है कि केवल 5% अगर दे दें समाज की बेहतरी के लिए, तो समाज अपना चहकेगा।
खुशी होगी, तमाम खुशियां होंगी। आज क्षेत्र में जिस तरीके से अपराध फैल रहा है, उस पे आप मौन हो जाते हो। आज गली गली में नशे का कारोबार फैल रहा है, उस पे आप लोग मौन हो जाते हो। संस्थाएं यही सब तो करने आती है, यही तो जगाने आती है ना आपको। संस्था बनाने वाला आदमी, आपको जोड़ने वाला आदमी, क्या उसके घर में बच्चे नहीं है? क्या उसके उसके लिए काम धंधे की आवश्यकता नहीं है? वो सब करते हुए आपकी बेहतरी के लिए जो है कि आता है, लेकिन आप सोचते हो कि उसका कोई निजी फायदा होगा। मैं मानता हूं कि अगर मान लो को अपने निजी फायदे के लिए भी कर रहा है, लेकिन आपके भी फायदे की तो बात कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? आइए सब लोग मिल करके समाज के बेहतरी के लिए काम करते हैं और एकजुट होकर के एक शंखनाद करते हैं और अपना कार्य स्वयं करने की क्षमता को विकसित करते हैं। अभी आपने बहुत मेहनत कार्य हमारा कार्य देखिए, कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति, ये जो है कि प्राकृतिक ये है एक कि कोई भी आदमी कितना भी बुरा हो, वो अपने आप को हमेशा सही मानता है। जी, एक हाँ, अपनी कमियां उसको नहीं दिखाई देती। एक शराबी हो, वो शराब पी रहा है, दूसरे को बुरा लगता है, लेकिन उसे लगता है कि बहुत अच्छा मैं कार्य कर रहा हूँ। एक जुआरी हो, उसको समाज को बुरा लग रहा है कि इसके अपने घर का पूरा संपत्ति बेच जो है कि बेच करके जुआ खेल जा रहा है। उसको ये लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ। तो हर व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कार्य में खूब खूबी ही नजर आती है, बहुत खूबसूरती नजर आती है। उसी तरह से मैं भी समाज के लिए काम कर कि जैसे आपने बताया कि क्षेत्र के लोग अच्छा बता रहे हैं। जब हम आपके कार्यों को क्षेत्र के लोग, बाहर के लोग बेहतर बताने लगे, तब आप समझिए कि कार्य आप द्वारा जो किया जा रहा है उत्तम किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है, सराहनीय किया जा रहा है। आप अगर अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई कर लें तो यह मैं उचित नहीं समझता। इसी लिए मेरा संगठन जो भी है, तमाम साथी जो है कि उसमें जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़ते जा रहे हैं। लगभग 2 से 2,500 लोग संगठन के साथ हैं। इतना बड़ा संगठन मुझे नहीं लगता कि पटेल नगर में किसी और पटेल नगर ने दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में नहीं है। हाँ, इतना बड़ा संगठन अभी जो है कि नहीं है और केवल इसलिए लोग जुड़ते जा रहे हैं कि यहाँ पे किसी तरह का न पक्षपात होता है, न भेदभाव होता है, ना ही जो है कि किसी तरह की किसी भी कार्यकर्ता की नजरअंदाजी की जाती है। जो भी जिसका कार्य होता है, उसके द्वारा बता दिया गया कि भैया मेरे एक जानने वाले हैं, ये कार्य होना चाहिए। तो हमारे तमाम साथी जगह-जगह लगे हुए हैं। वही मैं निवेदन करूँगा कि हमारे इस संस्था के बैनर तले भी इसी तरह से निष्पक्षता से समाज के लिए काम किया जाए, क्योंकि इसमें एजुकेटेड लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ तो तमाम मजदूर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, जो कि दिन भर बेचारे जो है कि 12-12 घंटा, 16-16 घंटा फैक्ट्रियों में काम करते हैं। उसके बाद मेरी एक आवाज पे वो जो है कि अपना सारा चीज कारोबार छोड़ करके, ड्यूटी छोड़ करके भाग करके आ जाते हैं। उनका ये सोचना होता है कि अगर भैया हमें किसी काम के लिए बुला लिए हैं तो बहुत जरूरी काम होगा, नहीं तो फालतू हमें वो दौड़ाने वाले नहीं है। आपके एक शॉर्ट नोटिस पे आंदोलन का एक महारूप धारण कर लेता, ये सब कैसे संभव हो सकता है? ये हो जाता है, सब प्रकृति की देन है, भगवान की कृपा है, साथियों का प्यार है, स्नेह है। अभी आप पीछे देखें, मुझे आनंदपुर पुलिस डिटेन कर ली थी जी। और आधे घंटे के अंदर आंदोलनकारी के नाम से जाने जाते हैं, क्या कहेंगे? ये सब बता रहा हूँ कि साथियों की ऊर्जा है कि जिसको मैं दबने नहीं देता। किसी के साथ अन्याय होता है, उसको मैं नहीं सहन कर पाता। यही सोचता हूँ, मुझे फील होने लगता है कि अगर किसी अन्य के साथ जो है कि गलत हो रहा होता तो मैं सोचता हूँ तो मेरे साथ गलत हो रहा है। तो उस जगह पे मैं अपने आप को रख देता हूँ, अपनी संस्था को रख देता हूँ। इसलिए मैं सड़क पर उतर जाता हूँ, शासन प्रशासन से भिड़ जाता हूँ, लड़ जाता हूँ और आखिरकार उसको जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक मैं लगा रहता हूँ। और यही जो है कि सारी बातें प्रशासन शासन सब लोग जानते हैं कि भाई अगर ये आए हैं, इनका कॉल है, तो कोई न कोई बात, मामला गंभीर है, वो गंभीरता से ले लेते हैं इसको, लोगों को न्याय मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
और अध्यक्ष जी ने आज ये कार्य किया है। मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है और ये आखिर ये मन में विचार कैसे आया और आगे इनका जो कार्य है वो फंडिंग कहाँ से हुआ। हम सभी देशवासी, क्षेत्रवासी, दिल्ली वासियों को, जैसा कि सभी को पता है कि दिवाली का जो पर्व है वो हमें मानते हैं सबसे बड़ा पर्व मानते हैं। और इस दिन प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में आगमन किए थे। इस अवसर पर सभी देशवासियों ने मिलकर एक दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा था। मतलब जलाओ दियो, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो इसलिए हम लोगों ने भी आज यह कार्यक्रम एक मुटरूदास सेवा समिति ट्रस्ट के माध्यम से, मैं अध्यक्ष होने के कारण यहाँ के सभी लोगों के सहायता के द्वारा यह कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से आज यहाँ पर आयोजित किया गया और सभी का सहयोग रहा है। इसमें विशेष अतिथि हमारे एस के चौबे जी, जो महान हस्ती है और समाज सेवक, काफी दिनों से दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए अग्रसर रहे हुए हैं। चाहे वहाँ दीन व्यक्ति हो, चाहे वह गरीब व्यक्ति हो, चाहे वह असहाय व्यक्ति हो, सभी के लिए यह हस्ती अभी तक कार्य कर रही है। और उन्हीं सबके द्वारा आशीर्वाद लेकर हम भी इस ट्रस्ट के माध्यम से इन लोगों से एक सीख लेते हुए इस ट्रस्ट को स्वतः आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन लिया है। और आशा करते हैं कि हम समाज सेवा करने के लिए जो अग्रसर रूप दे रहे हैं, सर्व समाज के सहयोग से संस्था द्वारा संचालित योजनाएं जो है, निर्धन कन्याओं की शादी है, निर्धन बच्चों को शिक्षा है, धार्मिक एवं मंदिर निर्माण है, सिलाई सिखाना, भूखे को भोजन देना, दवाई वितरण करना, गरीब बच्चों को कपड़े वितरित करना, समाज सेवा, गौ सेवा, गौशाला निर्माण, वृद्ध आश्रम निर्माण, वृद्धों की सेवा, दिव्यांगों की सेवा, विकलांगों की सेवा और पक्षियों का आशियाना आदि बनाने का सहयोग किया जा रहा है। जैसे अभी पूर्व में हमारे ट्रस्ट ने 5100 पक्षियों का आशियाना बनाकर, और जगह जगह पर बारिश का समय था, पक्षियों के लिए अब आप देख रहे हैं पेड़ पौधों की काफी कमी होती जा रही है, जिससे क्या पक्षी के लिए बारिश में बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती हैं। उससे हमने ये जो आशियाना 5100 आशियाने बनाए थे, ये सभी लोगों के सहयोग से बनाकर जगह जगह उसको जो है लगाया गया, जिससे पक्षियों की अच्छी रहने की व्यवस्था की जा सके। इन सभी चीजों के माध्यम से और भी सिलाई कढ़ाई बुनाई की जो आज सेवाएं हैं वो निरंतर प्रयास किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आशा करते हैं कि हम भविष्य में आप लोगों का योगदान और आशीर्वाद रहा तो और अच्छा ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। और हमारे बीच में सामाजिक मेरे बीच में दो महान शक्तियां हैं, मिश्रा जी और एस के चौबे जी। मटरू रामदास सेवा समिति ट्रस्ट के तरफ से अध्यक्ष जी ने अपना वक्तव्य दिया। सभी भाइयों को मेरा जय श्री राम, नमस्कार। और मुझे आज इस शुभ अवसर कार्य में आने का मौका मिला। गुरु मटरू रामदास सेवा समिति ट्रस्ट है, बहुत अच्छी संस्था है, जिसके स्थान आज हमारे पटेल नगर क्षेत्र में, पटेल नगर के अंदर ये कार्यक्रम रखा है, दीपावली मिलन समारोह महोत्सव। तो इसमें हम सबको सम्मिलित होने का मौका, सबका एक दूसरे प्यार परोसने का, एक दूसरे मिलन समारोह, मीठा स्वीट मीठा करने का मौका मिला। और इसी कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि हमारे जो मटरू रामदास सेवा समिति जो है, बहुत अच्छी संस्था है। हमारे गरीब बच्चों को, वृद्धा लोगों के लिए और गरीब कन्याओं, कोई विचलित लोगों के लिए सेवा करने का काम करती है। और इसी के माध्यम से हम लोगों का यही अक्सर हमारे एक वो होना चाहिए कि हम इसको आगे और एनर्जी के और इसको मजबूत करें, इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम करें। इसके उपलक्ष्य में हमारे बीच में इसके चौबे जी हमारे इस
मुटरू रामदास सेवा समिति के अध्यक्ष हरिओम मिश्रा जी के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम रखा गया है और हमारे बीच में प्रदीप यादव जी और दिनेश भारद्वाज जी और श्री शास्त्री जी, आरती पांडे जी, एस.आर. पांडे जी, ये सभी हमारे मित्र, सभी समाज सेवक हमारे बीच में इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुए हैं, इस कार्यक्रम में भागीदार बने और बड़ा अच्छा लगा। ऐसे कार्यक्रमों में हमारे सनातन को मजबूती मिले, हमारे त्योहारों को मजबूती मिले, ऐसे एक दूसरे को प्यार परोसते रहें, मिलने जुलने का कार्यक्रम होता रहे। मैं इसी के साथ अपना को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि आज मुझे ऐसी जगह आने का मौका मिला है जिसमें हमारे द्वारा अगर कुछ हमारे से कुछ हेल्प जो हो सकेगी, सेवा भाव, तन मन धन, उस तरीके से हम तत्पर हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री। हम एक सनातनिक है, सामाजिक है, सामाजिक के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं और हम इन्हीं ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर के अपने समाज को हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने का काम कर सकते हैं और सबको लेकर के। इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब समाज, ठीक है। एक छत के लिए एक कार्यक्रम में सब लोग मिलजुल के काम करें, उसी काम को हम बढ़ावा और मजबूती और एनर्जी आ सकती है, तब इस काम को सफल बनाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी।